जय हिंद एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जैसे ही आंसर किया ही काफी सारे लोगों के मैसेज आना स्टार्ट हो गए कि मैम इसका सेफ स्कोर क्या होगा, इसकी फिजिकल की डेट क्या होगी। तो देखिए, वीडियो को आप लोग पूरी एंड तक देखना। आज आप लोगों को सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्या इसका सेफ स्कोर रहने वाला है और किनको फिजिकल की तैयारी करनी है और इसकी फिजिकल की जो एक्सपेक्टेड डेट है तो वो आप लोगों की कब रहने वाली है। सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में असिस्टेंट ऑपरेटर और आप लोगों की हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ की जो पोस्ट निकली हुई थी तो उसकी आंसर की अनाउंस हो चुकी है, जिसमें आप लोगों ने अपने अपने नंबर भी देख लिए होंगे और आप लोगों को पता लग चुका होगा कि आप लोगों का सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। लेकिन आप लोगों का एक सेफ स्कोर आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप लोग इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तैयारी में आज से ही लग जाए। तो जैसे इसकी आंसर की आई थी, आंसर की देखने के बाद काफी सारे लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि उनका जो स्कोर है वो अच्छा नहीं बैठ पा रहा था। तो देखिए, पहले मैं आप लोगों को इसके कॉम्पिटिशन के बारे में बताती हूँ, ताकि आप लोगों का जो आप लोग सोच रहे हैं कि ये कट ऑफ जानी है, ये जानी है, तो उससे आप लोगों को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो टोटल पोस्ट निकली थी आप लोगों की यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में, वो 2430 पदों पर आप लोगों की पोस्ट निकली थी, जिसमें जो हेड ऑपरेटर थे तो उसमें आप लोगों की 936 पोस्ट थी, जिसमें आप लोगों के जो फॉर्म अप्लाई हुए थे 936 पोस्ट के लिए, तो वो आप लोगों के 76,516 कैंडिडेट ने ही फॉर्म फिल किया था। मतलब कि जो एक सीट पे कॉम्पिटिशन रहा है तो वो आप लोगों के 81 लोगों का कॉम्पिटिशन है इसमें। अब मैं बात कर लेती हूँ असिस्टेंट ऑपरेटर की, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली थी और जो कि आप लोगों की 1374 पद थे जिसमें, और इसके लिए जो आप लोगों के फॉर्म अप्लाई हुए थे वो काफी ज्यादा हुए थे। आप लोगों के 3,89,711 लोगों ने इसका फॉर्म फिल किया था। मतलब कि जो एक सीट पे कंपटीशन है इसमें, तो वो आप लोगों के 283 लोगों का कंपटीशन है। और वर्कशॉप स्टाफ में जो टोटल पोस्ट थी वो आप लोगों की 120 वैकेंसी आई थी और इसमें आप लोगों के जो फॉर्म फिल हुए थे वो आप लोगों के 73,614 लोगों ने फॉर्म फिल किया था। मतलब कि जो एक सीट पे कंपटीशन है इसमें वो सबसे ज्यादा है, जो कि 613 लोगों का कंपटीशन है। मतलब कि आप लोग मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है आप लोगों का, तो वर्कशॉप स्टाफ वाली जो पोस्ट निकली थी उसके अंदर सबसे ज्यादा कंपटीशन है। इसका मतलब इसकी कट ऑफ भी आप लोगों की सबसे ज्यादा रहने वाली है और सबसे कम कट ऑफ आप लोगों की जो हेड ऑपरेटर है उसकी रहने वाली, क्योंकि उसकी वैकेंसी भी काफी अच्छी खासी थी। तो हेड ऑपरेटर वाले थोड़ी सी चैन की सांस ले सकते हैं। जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था और उस टाइम आप लोगों की एक सीट पर जो कंपटीशन था तो वो आप लोगों को पता लग चुका है। अब हम लोग आते हैं इसके मेन जो पॉइंट है उसके ऊपर, जो कि आप लोगों का कि उस दिन कितने लोगों की अटेंडेंस थी, कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, क्योंकि उसी से हमारी जो कट ऑफ है उसका अंदाजा लग पाता है। तो देखिए, जो आप लोगों की वर्कशॉप स्टाफ है तो उसका जो एग्जाम हुआ था वो 29 जनवरी और 30 जनवरी को हुआ था, जिसमें जो अटेंडेंस रही थी वो 85% आप लोगों की रही थी। ठीक है। और अब आप लोगों के हेड ऑपरेटर का, जो कि 31 जनवरी को आप लोगों का जिसका एग्जाम हुआ था, और इसमें आप लोगों की जो टोटल अटेंडेंस रही थी वो 82 रही थी। और इसमें आप लोगों की असिस्टेंट ऑपरेटर का आप लोगों का 1 से 8 फरवरी तक इसका एग्जाम चला था, जिसमें जो अटेंडेंस रही थी वो 84% आप लोगों की अटेंडेंस रही थी। तो इसके एग्जाम पैटर्न पे, मतलब कि आप लोगों का एग्जाम का जो सिनेरियो था वो किस तरीके का था। तो देखिए, आप लोगों से टोटल 160 क्वेश्चन पूछे गए थे और चारों सब्जेक्ट में आप लोगों से 40-40 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आप लोगों का टोटल जो नंबर थे क्वेश्चन पेपर, तो वो आप लोगों के 400 नंबर का पेपर था। मतलब कि एक क्वेश्चन आप लोगों का 2.5 नंबर का दिया गया था। अब देखिए, आप लोगों की कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई नहीं जाएगी, इसकी टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी। एग्जैक्ट मैं आप लोगों को नंबर वाइज आप लोगों को सेफ स्कोर बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मैं आप लोगों को सेफ स्कोर बताऊंगी वो इतना कम क्यों रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो पास करनी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। उसके बिना आप लोग इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे कि आप लोगों के जो चारों सब्जेक्ट है तो उसमें आप लोगों को 50-50% से पास होना जरूरी है। अगर आप लोग एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं, अगर आप लोगों की 49% भी रह जाती है, तो भी आप लोग इसमें आगे नहीं जाएंगे, आप ओवरऑल ही इसमें डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे एक सब्जेक्ट में फेल होने के बावजूद भी। तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो पास नहीं हो रही है। और अभी आप लोगों को जो मैं सेफ स्कोर बताने वाली हूँ ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों का स्कोर बढ़ सकता है, तो जिसका अगर थोड़ा सा नीचे भी है तो वो लोग अपना नॉर्मलाइजेशन में मानकर उसको अपने फिजिकल की तैयारी में आज से ही लग जाए। कर लेते हैं हेड ऑपरेटर की, जिनकी आप लोगों की 936 पदों पर जो वैकेंसी थी, तो उसमें आप लोगों का कंपटीशन है वो काफी कम रहने वाला, क्योंकि वैकेंसी इसकी अच्छी खासी थी। आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं थी, केवल आप लोगों को सेक्शनल कट ऑफ है वो पास करनी थी। तो यूआरक में जिनके भी 400 में से 280 से लेकर 282 नंबर बन रहे हैं, तो वो लोग अपना सेफ इसको मान सकते हैं। और ओबीसी में जिन भी
लोगों के 268 से लेके 270 तक सेफ स्कोर बन रहा है तो वो अपना निश्चिंत हो जाए। ईडब्ल्यूएस में जिनके भी 270 से लेके 272 नंबर बन रहे हैं वो लोग अपने आप को सेफ माने, और एससी में जिन भी लोगों के 250 से लेके 252 नंबर बैठ रहे हैं वो लोग सेफ हैं, और एसटी में जिन लोगों की 242 से लेके 244 नंबर बन रहे हैं वो लोग अपना बिल्कुल सेफ होकर बैठ सकते हैं। बात कर लेते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर की, जिनकी जो टोटल पोस्ट थी वो आप लोगों की 1374 थी। अब इसमें जो यूआर में जिनके भी जो 283 से लेके 285 नंबर बन रहे हैं वो लोग अपने आप को सेफ माने। ओबीसी में जिनके 280 से लेके 282 नंबर बन रहे हैं वो लोग अपने आप को सेफ माने। ईडब्ल्यूएस के इनसे 1-2 नंबर अपना कम कर ले, मतलब कि 280 से 81 के बीच में जिन लोगों के नंबर बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ माने। एससी में जिनके 260 से लेके 262 नंबर बन रहे हैं वो लोग पूरी तरीके से सेफ हैं, और जिन लोगों के एसटी में 250 के आसपास नंबर बन रहे हैं वो लोग अपना सेफ है। और ये जो आप लोगों को मैं नंबर बता रही हूँ ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन बता रही हूँ, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर अभी इसमें लागू नहीं हुआ है, नॉर्मलाइजेशन बढ़कर आप लोगों के इसमें नंबर आप लोगों के आएंगे। लेते हैं वर्कशॉप स्टाफ की, तो जिसका कंपटीशन सबसे ज्यादा रहने वाला क्योंकि इसकी वैकेंसी भी ज्यादा कम थी और इसमें आप लोगों के जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो भी काफी ज्यादा थे, तो एक सीट पर इसका जो कंपटीशन था वो भी काफी ज्यादा है। आप सभी लोग जानते हैं इसमें 120 आप लोगों की टोटल पोस्ट थी, जिसमें आप लोगों की जो यूआर में अगर जिन भी लोगों के 305 से लेके 307 तक नंबर है तो वो लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी में जिन लोगों की भी 287 से लेके 290 के बीच में नंबर है वो अपने आप को सेफ माने। ईडब्ल्यूएस में भी जिनके 287 से लेके 289 नंबर है तो वो अपने आप को सेफ माने। एससी में जिन लोगों की भी 275 से लेके 278 नंबर है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एसटी में जिन लोगों के 265 से लेके 268 नंबर है वो अपने आप को सेफ माने। मैं अगेन आप लोगों को बोलूंगी कि इसमें नॉर्मलाइजेशन अभी आप लोगों का होना बाकी है, तो किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करेगा आप लोगों का कि आप लोगों के नंबर उसमें बढ़ जाए, और आप लोगों का जो सेक्शनल कट ऑफ है जिन लोगों के पास नहीं हो रही है तो वो लोगों की पास होकर उन लोगों का सिलेक्शन हो जाए। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के फिजिकल की, कि फिजिकल में आप लोगों की 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो जिन भी लोगों का जो अपना जो रो स्कोर है तो वो इसके आसपास बन रहा है तो वो लोग अपने आप को सेफ माने और अपने फिजिकल की तैयारी में वो लोग आज से ही लग जाए, क्योंकि देखिए आप लोगों को फिजिकल में भी आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, 2 से 2.5 महीने आप लोग इसको मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों के स्टेट में इलेक्शन का जो टाइमिंग है तो उस डेट के आसपास नहीं होंगे तो उसके आगे पीछे आप लोगों का इसमें करवा दिया जाएगा फिजिकल। यूं मान के चलिए आप लोग अप्रैल के लास्ट या फिर मई के स्टार्टिंग या मिड में आप लोगों का फिजिकल के लिए आप लोगों को बुला लिया जाएगा, तो आप लोग बिना सोचे समझे अपनी तैयारी में लग जाए। जिनका भी सेफ स्कोर इसके बीच में बन रहा है, इवन मैं कहूंगी इससे 1-2 नंबर कम भी बन रहा है, तो वो लोग अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाए। और कुछ लोग कह रहे थे कि मैडम ओवरऑल तो जो स्कोर है वो ठीक है लेकिन सेक्शनल कट ऑफ में 1-2 नंबर उनके कम है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो भी अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाए, क्योंकि आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन फैक्टर अभी लागू होना बाकी है। काफी सारे लोगों के नंबर इंक्रीज होंगे, कुछ लोगों के नंबर उसमें 1-2 नंबर आप लोगों के कम भी हो सकते हैं। जो आप लोगों को बोल रहे हैं कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी, तो देखिए ज्यादा नहीं जाएगी। सेक्शनल कट ऑफ पास करना काफी बड़ी बात होती है हर सब्जेक्ट में, तो हर किसी का हर सब्जेक्ट भी स्ट्रांग नहीं होता है, इसीलिए आप लोगों को जो सेफ स्कोर बताया गया है मेरी तरफ से वो काफी सारी आप लोगों को चीजें चेक करके ही बताया गया है। इसलिए अगर आप लोग इसके बीच में आते हैं तो अपने फिजिकल की तैयारी में आप लोग आज से ही लग जाएं। फिजिकल का क्राइटेरिया इतना हार्ड नहीं है, इसमें मेल में आप सभी लोग जानते हैं कि 4.8 किलोमीटर आप लोगों से 28 मिनट में मांगी है, जो कि आप लोगों को 28 मिनट में कंप्लीट करनी है। वही फीमेल की आप लोगों की 2.4 किलोमीटर आप लोगों से 16 मिनट में मांगी है। देखिए जिसने कभी फिजिकल की तैयारी नहीं की है तो उसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, अदरवाइज मैं कहूंगी कि जिसने थोड़ी बहुत फिजिकल की तैयारी करी है तो वो आराम से इसका फिजिकल क्लियर कर लेगा। तो आप लोगों का जो मेन फोकस है अभी आप लोगों का जिनका जो रो स्कोर है वो इसके अराउंड बन रहा है, तो वो अपने फिजिकल की तैयारी में बिंदास होकर लग जाए, क्योंकि आप लोगों को इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने पहले रनिंग नहीं करी तो उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, अदरवाइज वो भी 2 महीने में एकदम पक्के हो जाएंगे और इजीली इस रनिंग को क्लियर कर पाएंगे। तो आपका जो भी स्कोर बना है आप लोग मुझे सब्जेक्ट वाइज अपना स्कोर कॉमेंट करके इस वीडियो के नीचे बताएंगे। और आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो कर ले, वहां पर भी मैं काफी सारे बच्चों को फ्री बुक्स प्रोवाइड करवाती हूँ। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का वापस से एग्जाम होने वाला है, तो आप लोगों को मैं वहां पे फ्री गिव अवे वापस से चलाने वाली हूँ। पहले ही मैंने काफी सारे लोगों को एसएससी जीडी में भी आप लोगों को बुक प्रोवाइड करवाई थी, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आप लोगों को बुक प्रोवाइड करवाई थी, वापस से मैं आप लोगों को फ्री गिव अवे चलाने वाली हूँ। तो एक बार आप लोग उसको जरूर फॉलो कर ले, साथ में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पर भी आप लोगों को सबसे पहले अपडेट मिल जाती है।
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।